मध्य प्रदेश को कभी टाइगर स्टेट कहा जाता था। आज वही मध्य प्रदेश अपने जंगलों को बेरहमी के साथ खत्म करने में देश में नंबर 1 पर आ गया है, और वो भी पिछले 10 साल में। 10 साल में मध्य प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल समाप्त हो गए हैं। दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना न्यूज चैनल है यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पुराने साथी हैं तो अगर आप मेंबरशिप अभी तक न ली हो चक्षुदर्शी की तो मेंबरशिप ले लीजिए, और अगर आप इसे आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स के जरिए भी इसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आज के वीडियो पर अंत तक रहें ताकि आप उस हकीकत से वाकिफ हो जाएं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। दोस्तों, मैं जैसा कह रहा था कि पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में जंगल बेरहमी से काटे गए हैं और करीब 38,553 हेक्टेयर क्षेत्रफल का जंगल समाप्त हो गया है। अब ये जंगल समाप्त करने की भी एक कहानी है। ये कहानी पूरे देश की कहानी है, लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि नंबर 1 है जंगल साफ करने में, जंगलों का खात्मा करने में, इसलिए मैं जंगल की बात करूंगा। दोस्तों, जंगल जो है विकास की बलवेदी पर होम किए जाते हैं, उनको उस पर हलाल किया जाता है, शहीद किया जाता है। सरकार कहती है कि विकास के लिए जमीन चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या हर बार जंगल ही निशाने पर रहते हैं? क्या जंगलों में ही जमीन है? आपको सड़क बनाना है, आपको नई खदान खोदना है, आपको नया औद्योगिक क्षेत्र बनाना है, सबके लिए जंगल कट रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि काटने वाली और कटवाने वाली, जंगल काटने और कटवाने वाली सरकार है। जंगल लीज पर दिए जा रहे हैं, जंगलों पर अतिक्रमण कराया जा रहा है, जंगलों को जलाया जा रहा है, और तुर्रा क्या है कि हम तो पर्यावरण के प्रति कटिबद्ध हैं। तो ये कैसी कटिबद्धता है कि आप एक तरफ पर्यावरण के प्रति कटिबद्ध हैं और दूसरी तरफ आपके सूबे में, जहाँ की देश भर का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, जंगल है, वहाँ 10 साल में 38,553 हेक्टेयर जंगल समाप्त हो जाता है और कोई उफ नहीं करता। न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, न सामाजिक संगठन, न राजनीतिक दल। आखिर हो क्या रहा है? तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि इन जंगलों के खात्मे का असल खेल क्या है। दरअसल जो जंगल है ये आरक्षित होता है। कानून बड़ा सख्त है कहने को कि आप वन भूमि में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसी कानून की एक काट सरकार ने बना रखी है कि वो जंगल का जो उपयोग है वो डाइवर्ट कर सकता है, डाइवर्सन कर सकता है दूसरे उद्देश्य की वजह से। तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे होता है लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों का खेल। पूरे जंगल के जंगल पट्टे पर दे दिए जा रहे हैं, जंगलों पर अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है, जंगलों में अवैध कटाई हो रही है, जंगल क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। किसे जंगल से जमीन मिलती है, कौन प्रोजेक्ट लेकर के आता है, कौन सा प्रोजेक्ट मंजूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फाइलें तय नहीं करती। ये तय करने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन चलती ये फाइलें हैं, और फाइलें बिजली से, तेल से नहीं चलती, फाइलें चलती हैं पैसे से। तो जो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो उतना ज़्यादा जंगल हजम करने की इजाज़त पा लेता है सरकार से, कानून के दायरे में। यानी जंगल कटते हैं और कहीं ना कहीं ये जो जंगल हैं ये माल में तब्दील हो जाते हैं, ये उद्योगपतियों के माल में, कारखानेदारों के माल में, और तमाम तरह के हितग्राही इसके हैं। हितग्राही मैं इसलिए कहूँगा कि ये एक सांस्कृतिक शब्द है सरकारी भाषा का, हालांकि ये सब अहित करते हैं जंगल का। अब आप कहेंगे कि इतना सब हो रहा है तो इन जंगलों का खात्मा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल कठिन नहीं है।
इसका उत्तर आसानी से मिल जाता है। सरकार कहती है कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने जंगल का खात्मा कर दिया, और जो विपक्ष, जो पहले की सरकार थी जो आज विपक्ष है, वो कहता है कि जंगलों का खात्मा आज की सरकार कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जंगल खाने, पचाने और ख़त्म करने के मामले में चाहे आज की सरकार हो चाहे कल की सरकार हो, दोनों एक जैसी है। दोनों जंगल हजम कर रही हैं। फ़र्क इतना है, किसी के समय में जंगल कम कटा, किसी के समय में जंगल ज़्यादा कटा। मध्य प्रदेश का जहाँ तक संदर्भ है, मध्य प्रदेश में 1990 से लेकर के 2000 तक, यानी 10 साल में करीबन 384,000 हेक्टेयर जंगल खत्म हुआ था। कितना? 384,000 हेक्टेयर। और अब पिछले 10 साल में, जिसमें भाजपा की सरकार है, 19 महीने की, 18 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये जंगल कितना कट गया? 6,68,400 हेक्टेयर, यानी 2,84,000 हेक्टेयर ज़्यादा जंगल कटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इस हिसाब से, जैसा कि मैंने कहा, कि जंगल के दुश्मन सब हैं। जो सत्ता में आते हैं वो जंगल को बचाते नहीं हैं, जंगल को खाते हैं, जंगल को जीमते हैं, जंगल को हजम करते हैं। तो इस तरह से जंगल जो है नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारा विकास का मॉडल ही ऐसा है। हमने विकास का मॉडल ऐसा बनाया है जिसमें सबसे पहले जंगल निशाने पर आते हैं, और हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो जंगल की दुश्मन होती हैं। विकास की जो रिसोर्स मानी जाती है वो जंगल ही माना जाता है, और इसलिए कहने को उसका संरक्षण होता है, लेकिन हकीकत में सरकारें जंगल का विनाश करती हैं, बुरी तरह से विनाश करती हैं। अब जंगल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फैक्ट्री में रातों रात उपजा दिया जाए। जंगल पैदा करने में दशकों लग जाते हैं, बरसों लग जाते हैं, कई बार तो सदियां लग जाती हैं। तो जंगल के बारे में जो धारणा है कि ठीक है, हम 500 पेड़ काटने की अनुमति दे रहे हैं, 5,000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन भैया उन 5,000 पेड़ों को उन कटने वाले 500 पेड़ों के बराबर होने में युग लग जाएगा। लेकिन वो देखा किसने है? तो जंगल केवल पेड़ नहीं होते, पेड़ों से जंगल नहीं होता कि वृक्ष है तो जंगल है। जंगल से वनवासी भी होते हैं, क्योंकि वो वनवासी उस जंगल के से और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जंगल से जंगली जानवर भी होते हैं, वन्य प्राणी जिनको आप कहते हैं, जो कि धीरे 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 मनुष्य के लालच की वजह से लुप्त हो रहे हैं। उनके लिए भी जंगल आसरा होता है। जंगल हमारी हवा का, हमारे वातावरण के फेफड़े भी होते हैं। अगर जंगल होते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल होते हैं तो हमारा तापमान कम होता है, यानी जंगल हमारे पर्यावरण के भी मालिक होते हैं। इसके बावजूद जंगल कट रहे हैं, वनवासी उजड़ रहे हैं, जंगली जानवरों से उनके प्राकृतिक आवास छीने जा रहे हैं, मौसम के साथ खिलवाड़ हो रही है, तापमान कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है। लेकिन किसी को भी इसकी चिंता नहीं है कि जंगल कटने से सिर्फ जमीन के ऊपर बर्बादी नहीं हो रही है, जमीन के नीचे का भी पानी समाप्त हो रहा है, क्योंकि लगातार जंगलों का जो रकबा है वो कम हो रहा है। दोस्तों, मान लीजिए कि विकास के लिए, विकास मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत क्या हो? इसकी कीमत क्या जंगल होंगे? क्या जंगल की कीमत ही हमारा विकास हो पाएगा? और हमेशा जंगल ही विकास के लिए होम किए जाएंगे? तो अगर ये धारणा सरकार की है तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है, ये बर्बादी है। मनुष्यता को अगर बर्बाद करना है तो आप उससे उसकी प्राकृतिक संपदा छीन लीजिए, जंगल बर्बाद कर दीजिए, नदियां सुखा दीजिए, जमीन को खोद लीजिए, उसके अंदर जो भी खजाना है उसे बेरहमी से निकाल लीजिए, अवैध उत्खनन से हो चाहे वैध उत्खनन से हो। अब सवाल यही है कि आखिर इससे फायदा किसका होता है? इससे फायदा जिन लोगों का होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में, पूरे भारत में कुल मिलाकर के 21 से 24% जमीन पर जंगल है, और इसी में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, 20-22%।
इसके बाद मिजोरम है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी नंबर आता है, जहाँ बड़े बड़े वन क्षेत्र हैं। इन्हीं वन क्षेत्रों में हमारे संरक्षित अभयारण्य हैं, देश भर के अभयारण्य हैं, राज्य के अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। और इसके बाद भी जंगल को बचाने के लिए जिस प्रदेश को अव्वल होना चाहिए था, मध्य प्रदेश को, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जंगल थे, दुर्भाग्य यह है कि वही मध्य प्रदेश जंगलों का विनाश करने में अव्वल आया है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो 77,482 वर्ग किलोमीटर में जंगल था, उसमें से 38,553 हेक्टेयर का जंगल पिछले 10 वर्ष में साफ हो गया है। अब इतना नया जंगल, इतने क्षेत्रफल में नया जंगल बनाने के लिए सदियों लग जाएंगी, और ये सरकारें तो आके जाके चली जाएंगी, लेकिन जंगल जो बर्बाद हो गए हैं वो दोबारा आबाद नहीं होंगे। आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जंगलों का विनाश हो रहा है, वहाँ हर मिनट में 10 फुटबॉल के मैदानों के बराबर जंगल समाप्त हो जाता है हर मिनट में। और दुनिया में अभी तक के जो आंकड़े, उपलब्ध आंकड़े हैं, 37 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, अब ये तय करना है कि हम विकास के नाम पर जंगलों की बेरहमी से कटाई, खात्मे को कैसे रोकें। क्या इसके लिए जन आंदोलन ही एकमात्र तरीका है? क्या सरकारें जो जंगलों के संरक्षण की बात करती हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करती हैं, वो 100% झूठी हैं? क्योंकि सरकारें जंगलों की प्रेमी नहीं दिखाई देती हैं, जंगलों का संरक्षण करते नहीं दिखाई देती हैं। उन्हें विकास के नाम पर उद्योगपतियों के हित दिखाई देते हैं, उन्हें विकास के नाम पर उन माफियाओं के हित दिखाई देते हैं जो जंगल की संपदा पर पलते हैं, चाहे वो अवैध उत्खनन हो, चाहे जंगलों की अवैध कटाई हो, चाहे जंगलों पर अवैध बस्तियां बसाई जा रही हों, मानव बस्तियां बसाई जा रही हों। आप जो असली जंगल हैं, जो गांव से, शहरों से दूर हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए। जो शहरी जंगल हैं, जिन्हें सिटी फॉरेस्ट कहा जाता है, वहाँ पर भी बेरहमी से अतिक्रमण हो रहे हैं, और इन्हें रोकने के लिए जिम्मेदार, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। सिटी फॉरेस्ट में रातों रात पहाड़ों पर, जहाँ छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ बस्तियां बन रही हैं, कॉलोनियां बन रही हैं, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, मैं आगाह करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ आपसे कि आप अपने बूते भर जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए अपनी भूमिका खुद तय करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। मैं तो आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारा भी मंगल नहीं होगा। हम जंगल में मंगल केवल मुहावरों में देखेंगे, मंगल होगा नहीं, जंगल होगा नहीं, फिर क्या होगा? अमंगल, अमंगल, अमंगल। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखिए, खास तौर पर आज के एपिसोड को लेकर। धन्यवाद।